क्या खास लगा आपको? हमें सभी कुछ लगा है। कोरोना काल में बीजेपी सहायता ना करती, जो मतलब जिनके घर में अन्न धन है वो तो सही रहते, कोई उनको कोई परेशानी नहीं थी। और जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके पेट पालन करते हैं, उनका क्या होता? अच्छा, महिलाएं सुरक्षित है? महिलाएं भी सुरक्षित हैं। अपराध खत्म हुआ है? अपराध में बहुत कमी आई। क्या कहेंगे? अपराध में कमी कहाँ आई? बरखेड़ा की एक लड़की बेचारी, उसकी लाश अब तक नहीं मिली। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। आज हम आप पहुंचे हैं बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर पट्टी गांव में। यहां पर जानने के लिए आए हैं जनता की राय, आने वाले चुनाव में जनता क्या चाहती है। सत्ता की वापसी चाहती है या बदलाव चाहती है? जनता रोजगार विकास को लेकर वोट करेगी या धर्म और जाति के नाम पर वोट करेगी? यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर माहौल क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम मंसूरी है। क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल भैया परिवर्तन का है। परिवर्तन क्यों चाहते हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, गाय बछड़ा बहुत तमाम। जो 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, कम से कम 10 कुंटल फसल उजड़ रही है हर साल। लेकिन महीने में 2 बार गल्ला है। नहीं, 2 बार गल्ले से कुछ नहीं होता है। मुफ्त है? मुफ्त है तो क्या हुआ है? ऐसे मुफ्त बांट के लोगों को नाकारा बनाया जा रहा है। आवारा पशुओं की आप समस्या बता रहे हैं। हाँ। लेकिन तो आवारा पशुओं के लिए तो गौशाला बनी हुई। गौशाला साहब बनी, लेकिन हमारे यहाँ जो माननीय प्रधान जी हैं, उनसे अगर कहा हो कि हाँ जो गौशाला जाको भाई नंगन प्रतिबंध कुछ करो, वहाँ पहुँचाए जाएँ, तो कह रहे कि मैं पाप काम कौन करे। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है सरकार में, बता रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म होता कुछ ना है वो। भ्रष्टाचार तो इतना बड़ो है, तादाद से ज़्यादा बड़ो है। जो बताओ, हमारे लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर जो गाड़ी रौंद के चढ़ाई दी है, वहाँ में आप जैसो एक दो पत्रकार बंधु भी मारे गए हैं, तो उनके लिए तो साहब जमानत जो है वह मिली है मेरे ख्याल से। हो सके चाहे छुटके चाहे आइए वहाँ भी। किसे वोट के लिए तो आप कह रहे हैं? बस समाजवादी सरकार बनी। समाजवादी में ऐसा आपको क्या लग रहा है? समाजवादी सरकार में जो है भैया, जो इतनी मतलब इतनों लोगों को दबाव कुचलो ना आएगा वो, जो कम से कम 750 किसान जो बैठो उन पर मर गए। हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे देश के राजा हैं? कम से कम एक बार जाके उनसे पूछते हो तो कि भैया आपकी समस्या क्या है, क्यों यहाँ ठंड जाड़े मौसम में खराब पड़े हो तुम? क्या नाम भैया आपका? अनीस। क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल है शिक्षा के ऊपर, विकास के ऊपर। जो सरकार विकास और शिक्षा की बात करेगी, वोट उसी को देंगे। तो शिक्षा की बात तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी है नहीं, उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। बीजेपी नहीं, बीजेपी तो शिक्षा की बात ही नहीं करती है। चुनाव केवल हिंदू मुस्लिम पे करते हैं, मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी का मानना है कि जो भी योजनाएं चल रही है तो उसमें कोई धर्म जाति नहीं देखते। हिंदू को अगर मिल रही तो मुस्लिम को भी तो सबको मिलती हैं, लेकिन वो तो हर सरकार में मिलती है। वैसे है, और कोई सरकार में तो थोड़ी मुस्लिम को मिलती है, हिंदू को नहीं मिलती होगी। वो तो हर सरकार में है। वो तो हर सरकार में होता है कि किसी की धर्म जाति नहीं देखी जाती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारा शिक्षा, बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इन चीज़ों पर जो कंट्रोल करता है, वोट उसी को करना है। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या तो और ठीक है, बाकी यही है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। यहाँ से जिला के लेवल पे जाना पड़ता पढ़ने के लिए, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो कि हमारा इंटर तक या फिर ग्रेजुएशन लेवल हम अपना बरखेड़ा में ही कर सकें। बीजेपी का कार्यकाल रहा, कैसा लगा आपको? अच्छा है, केवल एक समस्या है, छुट्टा जानवरों वाली। तो उसके लिए भी तो गौशालाएं बनी है। और कोई समस्या नहीं है, सब अमन चैनी है। हराम खाए रहे हैं, खूब गोता लगाए रहे हैं। मतलब हराम को 10 किलो गल्ला ले रहे महीना में और मौज ले रहे हैं। गल्ले से जो है काम चल रहा है आपका? और मजदूरी करो यार, और काम करो अपनो। गल्ला कुछ तो सहारा मिल रहा है भाई, निरे गल्ले के ऊपर क्यों हो आप? कुछ और सहारा करो, कुछ काम करो, मजदूरी करो, कोई अपना व्यापार करो। गल्ले के ऊपर क्यों हो? परेशानी का है। केवल समस्या छुट्टा जानवरों की है और कोई भी समस्या नहीं। आज से जो पिछली सरकारें आई, लूट खसोट बेऊ कर रही है और जेऊ करेंगे और आप गऊ करेंगे। तो रात के अंधेरे में जाता है, एक कट्टा कोटा पैसे उठाओ, चुप्पा लेके ले आए। बिल्कुल लेके आए। जब हमारे 5 यूनिट हैं, हमें 50 किलो महीना भरे मिल जाए तो कट्टा रही है क्या? हमें बीजेपी घोड़ा पथ में अभी हमने 4-5 दिन पहले सबसे पहला ये देखा था, इन्होंने कहा है कि हिंदुओं को होली और दिवाली पर 2 गैस सिलेंडर देंगे। मुसलमानों के लिए तो हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं।
क्यों बढ़ा रहे हो? लेकिन सरकार का नारा तो ये है, सबका साथ सबका विकास, बीजेपी का नारा है। जी जी, ये नारा तो झूठा ही साबित हो गया। इससे विश्वास खो दिया इन्होंने। क्यों कहा होली दिवाली पर? ये कहते होली दिवाली या ईद पर भी। लेकिन इससे पहले जो कार्यकाल रहा उनका मानना ये है कि जो हमने योजनाएं हिंदुओं को दी हैं तो मुसलमानों को भी दी हैं, ये तो कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। भैया जी ये तो देना ही पड़ेगी। इंडिया सर्वधर्म समान है, सबका है यहाँ। लेकिन अब तुम अलग कर रहे हो, ये तुम्हारी अपनी धार्मिक सोच रही है। क्यों अलग कर रहे हो? अरे ये चीजें, सारी चीजें, जैसे हम गैस सिलेंडर का इसमें मैनिफेस्टो में भी बताया है, तो ये सारे लोगों के लिए कहते, इनके लिए क्यों रहे होली दिवाली पर? अरे ईद पे भी कह रहे थे, तो इनका हिंदू मुस्लिम ईद बगर कहते तो वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड अलग अलग कैसे होता? इनको देख केवल इनका कुछ विकास है नहीं। यही है कि हिंदू मुस्लिम करके मंदिर मस्जिद मुद्दा उठा के हिंदू मुस्लिम को वोट ले लें, तो ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। अरे हम सारे लोग गांव के, देश के साथ में रहते, साथ में एक दूसरे के संबंध कामों में आते हैं, शादी विवाह में, तमाम चीज़ों में। लेकिन ये सरकार ही ऐसी भाषा फैला के हम लोगों को तितर बितर करना चाहती है। तो आप जो है किसे वोट करेंगे? नहीं, वोट तो हमारी इच्छा जिसको होगी उसको देंगे। जो माहौल क्या चल रहा है आपके यहाँ? माहौल तो मिला जुला है, कोई किसी तरह कोई किसी। हमारा दौलतपुर वैसे तो ऐसा गांव है कि सबको आके सम्मान करते हैं, सबको देखते हैं, सबको बोल, सबका सम्मान करते हैं। कोई नेता किसी के साथ वो नहीं कहते हैं, लेकिन वोट देना ये अपना मौलिक अधिकार है। 5 साल बाद आया है। जिस बीजेपी की नीतियां जो है आपको पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। हमारे 2 बेटे PhD किए हुए हैं, बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है इस सरकार में। केवल सरकार कह रही 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। अरे भैया, झूठ का बुलंदा। इनके अलावा, झूठ के अलावा इनके पास भाई जी कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। लेकिन ये गल्ला फल्ला देके ये हम लोगों को खाली बहला रहे हैं जीने के लिए, है कि आपको जीवन दान दे रहे हैं। अरे खाना खाने से ही इसकी तो विकास हुआ ना क्षेत्र में? हाँ, विकास क्या हुआ? आपके यहाँ विकास नहीं हुआ? विकास भैया जो हमारे यहाँ बहुत जो योगी जी कह रहे हैं कि यूपी जो है विकास में नंबर 1 है। अरे भैया, कहने से कोई कुछ कह दे, जब हमें उसका फायदा नहीं मिल रहा है तो कैसे उनकी बातें योगी जी की मान लें? योगी जी तो खाली एक झूठ का पुलंदा हिंदू मुस्लिम फैला के अपना कुर्सी बचाने के उसके चक्कर में ये सबको झूठे वादे कर रहे हैं। अरे भाई, काश्तकार के आमदनी दोगुनी की बात करी है इन्होंने। काश्तकार दोगुनी कैसे होगी? डीएपी देवड़े दामों पर, जो उससे लागत लगने वाली डीजल, पेट्रोल, गैस, ये दूने दामों पर, और धान हमारा 1100-1200 को बिका है सर। तो गन्ने पे उन्होंने जो है रेट बढ़ाए हैं। क्या बढ़ाया? अरे भैया जी, गन्ने पे तो बिल्कुल ना के मुकाबले। अगर 5-10 रुपए पर ईयर के हिसाब से अगर बढ़ाते तो 5 साल 50 बढ़ते। लास्ट टाइम पे 25 बढ़ा के, ये कोई एहसान नहीं। ये तो महंगाई जितनी बढ़ाई और चीज़ों पे, उसके हिसाब से आज अगर गन्ना पैसे बढ़ाते हर ईयर के हिसाब से, तो आज गन्ना 400 से ऊपर ही होता, कम को नहीं होता। अरे जब तुमने अपनी सारी चीज़ें, काश्तकार में लगने वाली चीज़ें महंगी कर रहे हो, तो गन्ना का भी वो रेट बढ़ाते, धान का भी बढ़ाते, गेहूँ का भी बढ़ाते। और बढ़ाने की बात ये जो सरकारी क्रय केंद्रों की है, इनमें तो भैया बहुत मुसीबतें होती हैं। हम धान लेके गए थे, जबकि हमारा एक बेटा कृषि विभाग में कार्यरत है, उसने भी उन्होंने कहा था, लेकिन किसी की ना मान के 42 रुपये कुंटल लेबर ने धान का तुलाई बुलाई, 200 रुपये डीजल के लिए। बोले भाई इसमें डीजल पड़ेगा, तो वो चालू होगा, वो भी दिए। उसके बाद वो बोले थे भाई 100 रुपये कुंटल पे प्रभारी बीसलपुर में जो थे, 100 रुपये कुंटल हमें चाहिए। मैंने भैया जी 2000 रुपये लाए हैं, 1000 लेबर वालों दे दिए, 1000 तुम ले लो, पहले काम स्टार्ट करो। तो खैर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लास्ट में वो हमारे साइन उन कराने में, तो मैंने कहा करो ना करो, अब तुल तो गया ही है, अब कहाँ निकल के जाओगे? तो बड़ा मुश्किल साइन उन करा के वो हमें पर स्लिप मिली, और भैया पेमेंट अब तक नहीं मिला। क्या नाम है आपका? कालिका प्रसाद। क्या माहौल है आपके यहाँ का? बढ़िया है। किसे वोट करेंगे? वोट तो बताया नहीं जाता। अच्छा, शिक्षा के नाम पर करेंगे या धर्म जाति के नाम पर? धर्म जाति के नाम पे कहीं वोट किया जाता है? अभी तो वो कह रहे धर्म जाति के नाम वो जो कहते हैं उन्हें कहने दो। धर्म जाति से क्या मतलब? आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ सब समस्या सही हैं,
रोड हमारे यहाँ बढ़िया, पानी व्यवस्था हमारे यहाँ बढ़िया, सब बढ़िया है। सब बढ़िया। बिल्कुल। तो क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल अच्छा है। किसका रुझान है आपके यहाँ? अरे बीजेपी का है। किसका है? साइकिल का। साइकिल में ऐसा क्या है? है? क्या है साइकिल में? अरे तो बीजेपी की महंगाई आसमान में पहुंचा दी है। राशन मुफ्त ले रहे हैं महीने में 2 बार। हम कभी नहीं लेते हैं राशन, और हराम को नहीं खाते, हम मेहनत के खाना पसंद करते हैं। इसने क्या किया है? सड़कें चमचमा रही हैं। अरे सड़कें चमचमा रही, पेट्रोल डीजल कहाँ आसमान पहुंचा दिया। क्या नाम है? नाम बताओ। सर्विस। क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल सही है। किसकी लहर है? लहर तो 2 पार्टियों में चल रही। वोट को लेके जो है किसका रुझान लग रहा है? अजय भाई, हम लोगों की तरफ तो बीजेपी क्या ही है। बीजेपी। बीजेपी की जो है क्या खास लगा आपको? हमें सभी कुछ लगा है। कोरोना काल में बीजेपी सहायता ना करती, जो मतलब जिनके घर में अनधन है वो तो सही रहते, कोई उनको कोई परेशानी नहीं थी। और जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके पेट पालन करते हैं, उनका क्या होता? अच्छा, महिलाएं सुरक्षित है? महिलाएं भी सुरक्षित हैं। अपराध खत्म हुआ है? अपराध में बहुत कमी आई। क्या कहेंगे? अपराध में कमी कहाँ आई? बरखेड़ा की एक लड़की बेचारी, उसकी लाश अब तक नहीं मिली। ऐसे कई क्राइम लड़कियों वाले बहुत बड़े हैं, घटे कुछ नहीं है। महिला होके एक महिला कह रही है आपके सामने अपराध खत्म हुआ है। महिला बेचारी बिना पढ़ी लिखी है, जानकार कम है। रस्म के साथ में गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसको, जबकि हिंदू धर्म में कभी भी रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है, उसको पेट्रोल छिड़क के उसको रात में जलाया गया। जी जी, बताएं। सर, मेरा नाम कुंवर सेन है, धौलपुर के रहने वाले हैं। हाँ। ऐसा है सर, यहाँ पे जो हो रही है, यहाँ पे राजनीति वाले लोग ज्यादा इकट्ठे हैं। लेकिन मैं एक रियल की बात कहना चाहूंगा, किसी भी पार्टी को छोड़ के। अगर रियल में देखा जाए, लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, तो सबसे पहले इसका मुद्दा ये उखाड़ा जाए कि बेरोजगारी फैलाई किसने? फ्री में नंबर बांटे मुलायम सिंह की सरकार ने। इससे पहले रिजल्ट जो रहता था 33% से ज्यादा या 40% से ज्यादा नहीं रहता था। जब इनकी सरकार आई, इन्होंने क्या करा? बेरोजगारी भत्ता बांटा, अच्छा करा। लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी उसी समय में फैली, इन्होंने रिजल्ट करा 80%। अब उस 80% जनता के लिए कहाँ से नौकरी मिले? घर घर पे आदमी को नौकरी चाहिए। लेकिन इन्होंने तो दावे किए थे ना, ये जब पिछला चुनाव हुआ था, इन्होंने रोजगार के दावे किए थे नौकरी को। और अगर दावे किए हैं तो नौकरी मिली भी है। मैं अपने गांव में दिखा दूंगा। मैं अपने गांव में अभी देखो, सुंदरलाल का भतीजा है जो तोतराम जी का लड़का, वो किनकी सरकार में नियुक्त हुआ? टीचर किसकी सरकार में हुआ? और इनका और सुनो, ये महाराज अली हैं आपके जालिम साहब भैया के लड़के, वो किसकी सरकार में हुए? इस समय किसकी सरकार है वर्तमान समय में? गलत जानकारी आप। किस जगह सिलेक्शन कहाँ हुआ उसका? अरे कहाँ सिलेक्शन? अब लग गई। अब सिलेक्शन भी मिलेगा जब अगर आ गया। जगह उसकी है पोस्ट, जब अगर उनका नंबर आ गया तो पोस्टिंग भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि पोस्टिंग नहीं मिलेगी, कहीं मिली है। आप अगर गांव में आपने मकान भी बना, आप कह रहे पोस्टिंग हो गई। तो ये दौलतपुर पट्टी गांव में हमने जो है लोगों से चुनावी चर्चा की। यहाँ पे जो है कई मुद्दे पे बात हुई। कुछ समाजवादी का समर्थन करते हुए नजर आए, तो कुछ बीजेपी का समर्थन करते हुए लोग नजर आए। हम आगे भी आपको चुनावी कवरेज दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और देखते रहिए परवेज अंसारी की। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।